साथियों नमस्कार। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है जो कि राजस्थान से संबंधित है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती आप सभी के लिए बिल्कुल आ चुकी है और आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आखिरकार वो खुशी का समय, क्योंकि भाई देखिए हम सभी के लिए भर्ती ही खुशी का समय है, हम सभी अभ्यर्थियों के लिए और हम सभी शिक्षकों के लिए। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आपके अलग अलग विषयों में वैकेंसी निकली हैं, तो आज हम आप सभी को वो सामान्य जानकारी देंगे। तो सभी साथी एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। क्या क्या आपको बताने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस होगा, आप फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भरने से पहले भी आपको क्या करना होगा और किस प्रकार से ये आप कर पाएंगे। तो सभी साथी एक रणनीति के तहत आप सभी लोग चलेंगे, देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो कुल पदों में जो है 6500, टोटल 6500 यानी 6500 पदों पर आपकी ये जो भर्ती निकली है, जिसमें आप सभी के लिए अलग अलग देखिए क्या कहा गया है कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान सरकार राज्य एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी 2021 अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक यानी सीनियर टीचर 10 विषयों पर वैकेंसी है। 10 विषय, एक है आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती। टोटल है आपकी इतनी वैकेंसी, ठीक है भाई। हिंदी के लिए बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद 1005 और अनुसूचित क्षेत्र पद हेतु 47 यानी 47, कुल मिलाकर के वैकेंसी 1052 पदों पर है, ठीक है भाई। 10 विषयों से संबंधित है। 10 विषय मैंने आपको बताए। अंग्रेजी में 1150 हैं, फिर 155 इधर आ गए हैं, दोनों का ऐड करके 1305 है, यानी कुल वैकेंसी बहुत 6500 वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई 6500 पदों पर। इसके बाद 940 वैकेंसी है जो कि आपके संस्कृत में है। गणित में आपकी भाई गणित अगर यहां देखो तो कितनी वैकेंसी, संस्कृत में आपकी 940 और गणित में आपकी 1385, यानी अगर हम बात करें तो मैथ्स में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो भाई इस बार तो हमें एक पद लेना है अपने लिए, बाकी का पद तो और भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट लेंगे ही लेंगे, हम उन अच्छे स्टूडेंट्सों में एक पद हमें भी चाहिए। इसके बाद 1355 जो है इधर आ गए हैं विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में आपके टोटल पद जो है 401 है, बाकी का फिर अलग अलग उर्दू में कह दिया गया 48 हैं, पंजाबी में 11 हैं और सिंधी में 2 हैं और गुजराती में 1 है। तो इन सभी पदों पर आपकी वैकेंसी निकली है, ठीक है भाई। चलिएगा, दूसरी बात अब इसमें रहेगी आपकी शैक्षणिक योग्यता। क्या रहेगी? शैक्षणिक योग्यता। उससे पहले हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आयु सीमा भी इसमें रहेगी। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले तो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है। इसमें आप सभी लोग जो हैं, जितने भी साथी हमारे कौन हैं, जितने भी साथी हमारे टीजीटी होंगे, जितने भी क्या होंगे टीजीटी, तो इसका मतलब है आप सभी लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट के साथ साथ आप बीएड होने चाहिए। उन सभी के लिए यह वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गई आपकी शैक्षिक योग्यता की बात। आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा में, हालांकि अब की बार आयु सीमा में थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है। अब की बार आयु सीमा में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है और वह आयु सीमा जो है क्या रखी गई है, पहले इतनी नहीं थी, अब रख दी गई है 18 से 40 रख दी गई है। जबकि हमारा भी ऐसा विचार था कि 21 से 40 निकलेगी, कितनी 21 से 40 निकलेगी, लेकिन इस बार जो है परिवर्तन हुआ है। तो एक बड़ा परिवर्तन है आयु में आपकी 18 से 40 कर दी गई है। तो ये भी एक खुशखबरी की बात है, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि पहले ऐसा नहीं था, अब की बार बदलाव हुआ। तो चलिए जैसा भी है, आने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कम से कम ऐड हो जाएंगे, तो 18 से 40 रहेगी, ठीक है ना। एक चीज इसमें बहुत अच्छी कह दी गई है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपेयरिंग वाले भी स्टूडेंट इसमें ऐड हो जाएंगे, या तो उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और या फिर वो परीक्षा में बैठ रहे हो, वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो उन सभी साथियों के लिए अब इसमें कुछ और पॉइंट बचते हैं जो कि शेष हैं कि सर पेपर जो है वो किस प्रकार से होगा।
पेपर जो है वो किस प्रकार से होगा, तो उसके लिए भी साथियों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ठीक है भाई, चलिए तो एक बार सभी साथी पहले तो सेशन को शेयर करिए और फिर इसमें जुड़ते जाइएगा। अब यहां देखिए क्या कहा गया है कि पहली बात तो पेपर इसमें कितने हैं। पेपर इसमें आपके प्यारे दोस्तों 2 हैं। पेपर कितने हैं आपका, एक फर्स्ट पेपर है और एक सेकंड पेपर है। ये 2 पेपर होंगे इसमें, ठीक है ना। अब इसमें कैसे कैसे रखा गया है, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पेपर की, तो टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 200 रहेंगे। टोटल मार्क्स जो हैं कितने रहेंगे, 200 रहेंगे। पेपर कितने घंटे का होगा, तो पेपर 2 घंटे का होगा आपका, ठीक है ना। पेपर कितने घंटे का होगा, तो 2 घंटे का होगा। अब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, तो क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो 100 प्रश्न होंगे। यानी आपका एवरी क्वेश्चन यानी पर क्वेश्चन जो है, एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहा भाई, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी हर कोई जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का आपका होगा। ठीक है भाई। अब आती है बात सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में क्या होगा, 300, कितना, 300 मार्क्स रहेंगे आपके। कितने मार्क्स रहेंगे, 300 मार्क्स रहेंगे। और आपके लिए 150 यानी 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 150 आपके क्या रहेंगे साथियों, क्वेश्चंस रहेंगे। यानी वही सेम कंडीशन जो इधर है वो इधर अप्लाई होगी। पर क्वेश्चन 2 यानी पर क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। ठीक है ना। अब साथी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो 1/3 क्या रहेगा, 1/3 रहेगा। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगा, 1/3 रहेगा। ठीक है। एक पॉइंट और है, 40% और 35%। सर ये क्या है, ये अगर बात करें तो ओबीसी जनरल और ये बात करें तो एससी, इतने मार्क्स जो हैं आपको पेपर में लाने ही लाने होंगे। ये नहीं है कि अगर आपके 34% आ गए तो आप क्वालिफाई हैं, नहीं, आप क्वालिफाई नहीं हैं। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है भाई। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो पेपर होगा, इधर देखें तो ये कितने हैं, 2 घंटे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2.5 आवर्स, यानी ये 2.5 घंटे में आपको करना होगा। ठीक है भाई। तो शैक्षिक योग्यता भी बता दी, आयु सीमा आपकी फिर दोबारा बता देता हूं। एज जो है आपकी क्या रखी गई है, इसमें एज जो रखी गई है आपकी वो रखी गई है 18 से 40 रखी गई है, 18 से 40 रखी गई है। ठीक है भाई। इसमें सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें आपको करना क्या होगा, उसमें आपको ओटीआर फाइल है आपका, क्या है, ओटीआर करना होगा। ओटीआर यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म भरेंगे तब। तो फॉर्म भरने से पहले आपको यह करना होगा ओटीआर। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका एक बार हो जाएगा तो आपका ओटीआर कंप्लीट हो चुका। अब जैसे ही आप फॉर्म भरोगे तो उसमें क्या होगा, केवल ओटीआर रजिस्ट्रेशन डालना होगा। आपकी पूरी डिटेल कि आपके हाई स्कूल में कितने मार्क्स थे, आपका क्या रोल नंबर था, क्या आपके परसेंटेज थे, क्या किस विद्यालय से किया था, कौन से बोर्ड से किया था, वो सब आ जाएगा। इंटर सेम आ जाएगा, ग्रेजुएशन में भी सेम आ जाएगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, कौन सा कोर्स किया है, कितने आपके मार्क्स रहे थे, कितने में से कितने रहे थे, क्या आपकी परसेंटेज है, वो सब इसमें लिखा आ जाएगा ओटीआर में। तो ओटीआर मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होगी। इसके बाद आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी साथी बिल्कुल तैयार हो जाइए, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी से यही कहना होगा कि बाकी की जानकारी अब हम आपको प्रतिदिन हर वीडियो में अलग अलग देते रहेंगे। अगर आपको यह सामान्य जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, मैं हिंदी अध्यापक संजय सिंह, मैं हिंदी अध्यापक, तो आपके लिए प्रयास करूंगा कि हिंदी का संपूर्ण सिलेबस में कराऊं। हिंदी का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसको मैं कराऊं। तो हिंदी में क्या क्या रहेगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपकी अगली वीडियो में। ठीक है भाई। तो आज की जानकारी कैसी लगी एक बार फटाफट से बताइएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है, शायद ऐसी खुशखबरियां हमें मिलती रहें जिससे कि हम अपनी पद प्राप्ति कर लें,
जॉब प्राप्त कर लें। ठीक है भाई, तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा क्या आप सभी को जानकारी समझ में आई या नहीं आई। आगे की जानकारी हम आपको और देते रहेंगे। धन्यवाद।